नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IBEX स्टडी पॉइंट में। और आज हम लेकर आए हुए हैं 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है। यह भारत के भूगोल से संबंधित है। तो भारत के भूगोल के पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि टेस्ट के रूप में 10-10 क्वेश्चन के सेट में चल रहे हैं। अगर आपने पहले हमारा ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम जो भी UPPSC, UPSSC, SSC, रेलवे, RO इन सभी में काम आने वाले हैं, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन इन टेस्ट सीरीज में रखे गए हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। तो इनको आप अगर लगा लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आपका भारत के भूगोल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इन चारों राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार से यह घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केरल का कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ऑप्शन सी एक प्रवाल द्वीप के लिए है, ऑप्शन डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो केरल का जो कुट्टानाड़ है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। यानी केरल का जो कुट्टानाड़ है वो भारत का ऐसा क्षेत्र है जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी गंगा क्षेत्र, ऑप्शन सी असम क्षेत्र, ऑप्शन डी मध्य भारत क्षेत्र। तो देखिए, मरुस्थल का मतलब क्या हुआ? कौन सा मरुस्थल है, कौन सा क्षेत्र? ऐसा क्षेत्र है एक जहाँ पर मरुस्थल फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर है सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र पर कौन सा मरुस्थल है? तो थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल सिंधु क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए इसको कहा गया कौन सा मरुस्थल? सिंधु क्षेत्र का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो देखिए, कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? कहने का मतलब जितनी भी चट्टान प्रणाली इनमें नाम दिया गया है, ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी कुडप्पा, ऑप्शन सी धारवाड़ और ऑप्शन डी गोंडवाना। तो इन चारों में से कौन सी प्रणाली नवीनतम है ये पूछा गया। तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना। गोंडवाना चट्टान प्रणाली जो है वो भारत में क्या है? सबसे नवीनतम प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है? ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी निम्न हिमालय, ऑप्शन सी बृहद हिमालय श्रेणी और ऑप्शन डी धौलाधर श्रेणी। तो देखिए, कौन सी जो हिमालय है उसकी रचना कैसे हुई है? समांतर वलय श्रेणियों से, एक एक करके वलय श्रेणियाँ बनी हुई हैं जिसके कारण हिमालय की रचना हुई है। तो इन वलय श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम है कहा गया? तो जो इसका सही उत्तर है वह है बृहद हिमालय श्रेणी। बृहद हिमालय श्रेणी क्या है? सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, उसके पश्चात कौन सी आती है? देखिए, बृहद हिमालय श्रेणी, फिर आती है लघु हिमालय श्रेणी और उसके बाद आती है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो ये तीनों का क्रम है। अगला क्वेश्चन, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। अब हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए पर है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी बृहद हिमालय और ऑप्शन डी अरावली। ठीक है, तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो यह है शिवालिक। देखिए, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं और शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। तो देखिए, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा हुआ? शिवालिक। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। अब शिवालिक श्रेणियों का निर्माण कब हुआ? तो देखिए, इयोजोइक में, ऑप्शन बी पैलियोजोइक में, ऑप्शन सी मेसोजोइक में, ऑप्शन डी सेनोजोइक में। देखिए, ये 42वें BPSC में आया हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, इसका क्या है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या है?
सेनेजोइक में। देखिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण किसमें हुआ है? सेनेजोइक में हुआ है। शिवालिक, इसी को क्या कहते हैं? ब्रह्म हिमालय भी कहा जाता है। तो शिवालिक या ब्रह्म हिमालय का निर्माण लगभग 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनेजोइक युग में हुआ। सेनेजोइक को क्या कहते हैं? प्लायोसीन भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु और सतलज, ऑप्शन बी काली और तिस्ता, ऑप्शन सी सतलज और काली, ऑप्शन डी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो देखिए कुमाऊं हिमालय का कौन सी नदियों के बीच स्थित है? सही उत्तर है सतलज और काली नदी। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। काली और तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय तथा तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो देखिए इनमें से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी शिवालिक और ऑप्शन डी अन्नामलाई। ठीक है, तो इसका बताइए सही उत्तर क्या है? कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका सही उत्तर है शिवालिक। देखिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया भी था। तो सबसे नवीनतम कौन सी हो गई? भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा उदाहरण? नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? अब किसके बताना है? उत्पत्ति की दृष्टि से आपको बताना है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से ऑप्शन ए क्या है? अजंता श्रेणी, ऑप्शन बी पालकोंडा श्रेणी, ऑप्शन सी कैमूर पर्वत और ऑप्शन डी पटकोई श्रेणियाँ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पटकोई श्रेणियाँ। ठीक है, पटकोई श्रेणियाँ जो हैं वो क्या हैं? नवीनतम है, सबसे नवीनतम है। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है और इनका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। ठीक है, और शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है। उसके अलावा जितनी भी हैं वो कहाँ पर हैं? दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं। ठीक है, और वो क्या है? वो प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है? पटकोई श्रेणियाँ क्या है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब देखिए हमने जो दूसरा वीडियो डाला था उस पर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिया हुआ था आपके लिए। उसका क्वेश्चन था किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन ए है स्वेज नहर, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य और ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है उसका सही उत्तर है पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच जो अलग होता है दोनों हिस्सा, वो किससे होता है? पाक जलडमरू मध्य से होता है। और चलिए आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो देखिए ये क्वेश्चन टेस्ट नंबर 3 है और इसका क्वेश्चन है, इसका कमेंट पर आप हमें आंसर दें और इसका जो भी उत्तर होगा ये हम आपको अगले वीडियो पर देंगे। हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें और अभी तक अगर आपने पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं जो कि आगे भी आ सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस सीरीज़ को ज्वाइन करें और इस पूरी सीरीज़ को देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।